ब्रिगेड जनाब प्यारे मियां साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष भूप सिंह साहब और जिला संगठन के तमाम साथी और दिल्ली से मेरे साथ आए मेरे साथी पार्षद और मेरे दोस्त और साहब बैठे हुए तमाम मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दो चार बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बस मेरा भी बहुत गला दुखा हुआ है, रोजाना 10-10 जगह बोलना तो दिक्कत हो रही है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि देश, कासिम सहसवानी तो दोस्त है हमारे। अच्छा, हाँ, कासिम सहसवानी। बहरहाल कासिर भाई हमारे उधर ही रहते हैं, खजूरी में। नहीं, मौजपुर मौजपुर में। तो उनका ये घर है, अभी इन्होंने बताया, और बड़े अच्छे शायर भी वो है। तो साथियों, 78 साल हो गए इस देश को आजाद हुआ, और इस आजादी के बाद आज तक एक वोटर को क्या मिला? इतना वोटर को लुभाया, चिकनी चुपड़ी बातें की, मंच पर आए, स्पीचें दी, लोगों को बहकाया, और अगर ना बहके तो पैसा, शराब, दीगर मंशियात, जिस चीज से भी जो बहकाया, सत्ता हासिल की और गायब। आज तक तो यही होता है। लेकिन मैं अभी अपने जिला अध्यक्ष से एक बात कह रहा था पीछे। हम इस्लाम नगर में थे, तो मैंने इनसे कहा कि मैंने पढ़ा था कहीं कि जब अल्लाह दुनिया के अंदर कोई बीमारी भेजते हैं तो उस बीमारी का इलाज उससे पहले भेज देते हैं। ऐसा आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो एक बीमारी भारत के अंदर 2014 में आई, पता है आपको? एक बीमारी आई 2014 में, और उसका इलाज अल्लाह ने दिल्ली में 2012 में भेज दिया। उसका इलाज दिल्ली के अंदर 2012 में भेज दिया। आम आदमी पार्टी का जन्म 26 नवंबर 2012 को हुआ। तो हमारी बात हो रही थी कि 2012 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी बनी, और हिंदुस्तान की पहली पार्टी है। 2012 26 नवंबर में बनी, फरवरी 2013 में दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुआ। हम जब टोपियां लगा के निकले और जब झाड़ू अपने हाथ में लिया तो लोग बहुत हंसे, बहुत मजाक बनाया और कहा कि देखो, एक ये आ गए झाड़ू वाले, टोपी लगा के, ये क्या करेंगे, क्या होगा इनसे। लेकिन एक सच्चाई की मशाल झाड़ू के रूप में हाथ में थी, दिल में ईमानदारी थी, और जज्बा इस राजनीति को बदलने का था। जज्बा इस राजनीति को बदलने का था जो आम आदमी का खून चूसकर खुद राज करते हैं, ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंकने का। साथियों, सबकी दुआएं रही, दिल में सच्चाई, हाथ में मशाल की तरह झाड़ू, और दिल्ली की 70 सीटों में से 28 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी 2013 फरवरी में 70 में से 28। खैर, बहुत लंबी कहानी है, पूरी बताऊंगा तो और पूरे काम गिनाऊंगा तो यहाँ रात गुजर जाएगी, काम खत्म नहीं होंगे। मुख्तसर आपको बताता हूँ। 2015 में फिर से हम चुनाव में गए, लोगों को भरोसा था
अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसी ईमानदारी और विश्वास के चलते लोगों ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जिताकर दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वादा किया था कि अगर जीते सरकार बनी तो पानी माफ करेंगे, बिजली हाफ करेंगे। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने के बाद पानी भी माफ किया और 200 यूनिट बिजली के भी पूरी तरह माफ किए। माफ नहीं किया, माफ किया हर घर के लिए। सहसवान के बहुत लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कारोबार है माशाल्लाह सहसवान के लोगों के। आप उनसे पता कीजिएगा, अगर मेरी बात गलत हो। दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहां हिंदुस्तान की सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन नंबर 1 बिजली दिल्ली के अंदर आती है, जो कभी 220 से 217 वोल्टेज नहीं करती और 220 से 222-23 वोल्टेज भी नहीं करती। आप दिल्ली में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी कुछ भी खरीद के लाइए, आपको कहीं स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। आप लाइए और डायरेक्ट लगा दीजिए, फर्स्ट क्लास। साथियों, दिल्ली वो पहली सिटी है कि 2013 के बाद 2023 तक 10 साल हो गए, और इस 10 साल के अंदर एक नया पैसा बिजली की दरों में आज तक नहीं बढ़ा, एक नया पैसा। दिल्ली ऐसी राजधानी है कि जहां हमारी सभी मां बहनें, बेटियां, कोई भी बस हो, एसी नॉन एसी, उसके अंदर अगर सफर करती है तो उन्हें टिकट लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैं घर पे गया, मैंने एक बुजुर्ग लेडी से कहा, अम्मा मेरी मदद करना, मुझे वोट देना। तो उस लेडी ने मुझसे कहा, बेटा मैं तो झाड़ू को दूंगी, तुझे नहीं दूंगी। मैंने कहा, अम्मा आप झाड़ू को दोगी, मैं झाड़ू से ही हूं। कहने लगे, अच्छा ये मुझे पता नहीं, पर दूंगी झाड़ू वाले को। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया, बेटा मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, और मैं और मेरी एक बेटी बवाना, मौजपुर से बवाना काम करने जाते हैं। 6,000 रुपए मुझे मिलते हैं और 6,000 रुपए मेरी बेटी को मिलते हैं, और 6,000 रुपए हमारे एक महीने में दोनों के किराए में आने जाने में लग जाते हैं। और जब से अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के बस का सफर फ्री किया है, अब हमें घर में पहले 6,000 आते थे, अब 12,000 आते हैं। मेरी बेटी कॉलेज में छोटी होती। तो दोस्तों, छोटे छोटे से काम नजर आते हैं। पूछ के देखो घर में बैठी मेरी माओ से, पूछ के देखो घर में बैठी मेरी बहनों से, घर का बजट क्या होता है। पूछ के देखो, जब दिल्ली की बिजली फ्री हुई तो पूछो ना वो पैसा उन बहनों को और माओ को बचा। महिलाओं के बस का सफर फ्री हुआ तो वो पैसा बचा छोटी छोटी बीमारियों के लिए। आप देख लीजिए सब जगह पे सुबह सुबह आदमी घर से, मेरी माँ बहन बेटियां या मेरे बुजुर्ग निकलते थे हॉस्पिटल दिखाना है, तो होता क्या था, सुबह सुबह जल्दी उठते थे, नाश्ता किया, साहब लाइन में लग के पर्चा बनवाना पड़ेगा। 3-4 घंटे की लाइन, पर्चा बना, अब डॉक्टर दिखाने के लिए लाइन, 2-3 घंटे में डॉक्टर का नंबर आया। अब उसके बाद फिर दवाई लेने के लिए लाइन। अब जब दवाई लेने के लिए लाइन लगी तो डॉक्टर ने लिखी 6 दवाएं, एक अस्पताल ने दी 5 बाहर से लोग। लेकिन जिस दिन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी,
हर गली, हर मोहल्ला, हर कूचा, हर चौराहे पर आज मोहल्ला के लिए बने हुए हैं। कोई भी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा बुजुर्ग, कोई भी आज जाता है अपने घर से नाश्ता करके, खाना खा के, जाकर के मोहल्ला क्लिनिक में जाता है और 10 मिनट में डॉक्टर को दिखा के दवाई लेके अपने घर वापस आ जाता है। तो क्या ये व्यवस्था आपको नहीं चाहिए? चाहिए। अगर चाहिए तो गारंटी है आपसे, आप जिताइए प्यारे मियां को। इंशाअल्लाह हर मोहल्ले के अंदर अगर मोहल्ला क्लिनिक ना बनाया तो नाम बदल देगा हर मोहल्ले में। और दोस्तों, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरे मुखिया ने, मेरे नेता ने सिर्फ एक ही बात सिखाई है, जो कहो वो करो। अच्छा सुख किसे नहीं लगता? 6 पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले आगे पीछे चले, स्कॉट लगी हो, आगे टाउ 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 करती भी गाड़ी चल रही हो, आप पीछे बैठे हो। लेकिन हमने तो कभी अपनी गाड़ी में भी सायरन नहीं लगवाया। जानते हो क्यों नहीं लगवाया? हमने अपनी गाड़ी के अंदर आज तक सायरन इसलिए नहीं लगवाया कि हम किसको हटाएंगे सायरन बजा के? उनको जिन्होंने हमें इस काबिल बना दिया, उनको जिन्होंने हमें अपना कीमती वोट देकर हमें एमएलए बना डाला, उनके लिए सायरन बजाएंगे। अरे उनके पीछे पीछे चलने में जो मजा है वो आगे निकलने में। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा वॉलेंटियर, हम कार्यकर्ता नहीं कहते, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता हम खुद हैं। और हमारे पास एक छोटा सा भी हमारा साथी है, हमारा भाई है, तो वो वॉलेंटियर है। और वो उतनी ही ताकत रखता है जितनी ताकत अरविंद केजरीवाल रखता है, बराबर की ताकत रखता है। क्योंकि ये पार्टी नेताओं की नहीं है, ये पार्टी है आम आदमी की, ये पार्टी है आम लोगों की। हर मेरी माँ की, हर मेरी बहन की, हर मेरी बेटी की, हर मेरे भाई की, हर मेरे बुजुर्ग की, ये आपकी पार्टी है। ये प्यारे मियाँ की पार्टी नहीं है। प्यारे मियाँ तो आपके सिर्फ एक कैंडिडेट है। आपने एक गुलाम, एक नौकर अपने लिए चुनना है जो आपके बीच रह के काम करेगा। कोई शहंशाह नहीं चुन रहा। मुझे प्यारे साहब, एक बार एक सभा चल रही थी, एक साहब स्पीच कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैं बैठा हुआ था, मैं उस टाइम पे काउंसलर हुआ करता था। उन्होंने कहा कि पहले राजा माँ के पेट से पैदा होते थे और अब राजा आपके वोट से बनता है। उन्होंने अपनी बात कही, मेरा भी नंबर आया। उन्होंने कहा रहमान भाई बोलेंगे, तो मैंने कहा कि साहब मेरा इत्तेफाक इनकी बात से नहीं है। मेरा इत्तेफाक क्यों नहीं है? क्योंकि राजा उसको कहा जा सकता है जिसका हाथ हमेशा ऐसे रहा हो, जिसने हमेशा अपनी आवाम को सिर्फ दिया हो, जो अपनी आवाम का खैर खा रहता हो, जो अपनी आवाम को हमेशा। इत्तेफाक नहीं है, राजा वो होता है जो अपनी आवाम को हमेशा देता है। और आज जो ये आपके वोट का वोट लेकर जीत कर जिनको इन्होंने राजा बताया, आप बताओ आज हम आपके दरवाजे पर झोली फैलाकर वोटों की भीख मांगने आए, तो एक भिखारी राजा हो सकता है क्या? हो सकता है? तो हम तो कल भी आपके भिखारी थे, आज भी आपके भिखारी हैं, और आज भी आपके बीच वोटों की भीख मांगने के लिए आए हैं और आपकी गुलामी में खुद को दिखाने आए हैं कि आप अपना कीमती वोट दीजिए। हम इंशाअल्लाह पूरे 5 साल आपकी गुलामी करेंगे, पूरे 5 साल। मेरे दोस्तों, नेता वो नहीं होता कि जिसे आपने जिताया, जिसे आपने ताकत दी। और मैं तो समझता हूं कि मेरा रब कहता है कि तुझे हमने ताकत बख्शी, बता तूने हमारों के लिए क्या किया, फिर जवाब वहां भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी जब अपना कैंडिडेट उतारती है तो बस उसमें एक खासियत देखती है। आम आदमी पार्टी पैसे लेकर टिकट नहीं देती, आम आदमी पार्टी पैसे भी नहीं देती।
आम आदमी पार्टी बस एक चीज देख के उतारती है, क्या ये आदमी ईमानदार है। अगर ये पता चल जाए कि ये आदमी ईमानदार है तो आम आदमी पार्टी फिर उसे इलेक्शन में उतारती। आपके बीच एक सीधे सच्चे डॉक्टर प्यारे मियां साहब आपके कैंडिडेट हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे भी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों से अच्छे हो तो गारंटी है हमारी, इंशाअल्लाह आपके स्कूलों के रिजल्ट 100% होंगे। हम मंदिर मस्जिद की नहीं करेंगे, हमें हिंदू मुसलमान की भी नहीं करनी, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। इस हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है, गंगा जमनी तहजीब ये है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर एक मुट्ठी बनकर उन ताकतों से लड़े जो ताकतें हमारे हिंदुस्तान के अंदर पनपती फैला रही है, जो ताकतें हमारे हिंदुस्तान में बांटने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, प्यारे मियां एक सीधे सच्चे कैंडिडेट हैं। आप देखो दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ मुमकिन नहीं है, हम इसलिए आपको गारंटी भी नहीं दे रहे। दिल्ली में सैकड़ों चीजें ऐसी हैं, चाहे वो वजीफा हो, वजीफे के लिए तो यहाँ भी मैं इनसे कहूंगा कि अल्लाह आपको ताकत दे तो इस वजीफे को इतना करा देना कि लोग अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सके। हम दिल्ली में 2500 रुपये वजीफा देते हैं एक आदमी को, यानी कि घर में अगर 2 हस्बैंड वाइफ है तो 5000 रुपये। हम पंजाब में हर महिला को, घर में अगर किसी के 8 महिलाएं हैं तो 8000 रुपये, 1000 हर महिला को। और अगर किसी के पेंशन बनी हुई है 3 महीनों की तो 2500 उनके अलग से, 1000 अलग और 2500 अलग। लेकिन यहाँ जब तक उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार न हो ये संभव नहीं है। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी उस दिन इंशाअल्लाह हर बहन, हर बेटी, हर माँ को 2-2000 रुपए सरकार दिया करेगा। लेकिन अभी ये निकाय चुनाव है, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, बल्कि गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जितना भी हाउस टैक्स आता होगा उसको हाफ कर देंगे पूरी तरह। आपके स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूलों से अच्छा बनाएंगे, अपनी शिक्षा के स्तर को 100% लाएंगे। आज एक बात बता दो, जितने नौजवान भाई खड़े हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माँ बहनें सुनी है, कोई भी आदमी ऐसा है कि जो अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाई नहीं कराना चाहता? कोई है ऐसा जो ये नहीं चाहता मेरा बच्चा IAS बने, IPS बने, IRS बने, IFS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, MBA करे, BBA करे? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। वो संभव कब होगा? वो संभव होगा जब हम दिल्ली की तरह अपने सहसवान के स्कूलों को भी कॉन्वेंट स्कूलों से अच्छा बना लेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नूरनगर, आप में से कितने लोगों ने सुना है? ओखला के अंदर एक जगह नूरनगर। नूरनगर में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले एक स्कूल था, बच्चियों का स्कूल, SKV सर्वोदया कन्या विद्यालय। बच्चे एडमिशन नहीं लेती थी, वजह कभी प्लास्टर टूट के गिर गया, कभी पंखड़ी टूट के गिर गई, कभी टीचर नहीं आए, पढ़ाई नहीं होती थी। जब आम आदमी पार्टी आई, उस स्कूल की बिल्डिंग को डेमोलिश किया, एक खूबसूरत बिल्डिंग वहां बनाई और बनाने के बाद फिर जो पढ़ाई का स्तर शुरू हुआ तो आप मेरा यकीन करें कि 2022 में जब नीट का एग्जाम हुआ तो अकेले नूरनगर के उस स्कूल से 36 बेटियों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया, MBBS डॉक्टर बनने के लिए 36 बेटियों ने। तो दोस्तों, वो बेटियां किसकी थी? आपकी, हमारी थी। तो भाइयों, ऐसा निजाम हो कि हमारे स्कूलों से IAS बन के निकले, IPS बन के निकले, IFS बन के निकले, IRS बन के निकले, इंजीनियर डॉक्टर बन के निकले, BBA करें, MBA करें, खूब पढ़े,
हमारे सैजवान का नाम भी रोशन करें और हमारे देश का नाम भी रोशन करें। हमारे मेरे दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि मेरा भाई बीमार हो, मेरी माँ बीमार हो, मेरा बच्चा बीमार हो, मेरा कोई भी परिवार में बीमार हो या मैं खुद बीमार हो, मुझे अच्छी सुविधा अस्पतालों मिले, अच्छे अस्पताल हो, अच्छी देखरेख हो, अच्छा इलाज हो, अच्छे टेस्ट हो, अच्छी दवाएं हो। कौन नहीं चाहता? मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि डॉक्टर प्यारे मियां यहाँ से जीतेंगे तो इंशाअल्लाह आपके अस्पताल को इतना अच्छा बना लिया जाएगा कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने चाहा। हमारी सरकार जानते हो, दिल्ली के अंदर ये वो सरकार है जिसने मात्र 10 साल के अंदर इस पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली, पंजाब के अंदर सरकार बना ली और गुजरात के अंदर बदलूर की कर दी या नहीं बताओ। और मैं बता रहा हूं बहुत नजदीक है वो समय जब आम आदमी पार्टी का परचम पूरे देश में लहरा रहा होगा, पूरे देश के अंदर। तो मेरे दोस्तों, आज मौका है बस एक बार, जब आप अपना कीमती और बेशकीमती वोट डालने जाएंगे तो एक बार अपने नन्हे प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल को ध्यान में जरूर रखिएगा। आप जरूर सोचिएगा, वोट तो हम पिछले 78 सालों से देते ही चले आ रहे हैं, किसी ना किसी को इस बार हमें एक ईमानदार छवि के, ईमानदार पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर प्यारे मियां को झाड़ू के निशान पर मोहर लगाकर वोट देना है और उन्हें जिताना है और अपने बच्चों के स्कूलों को, अपने अस्पतालों को, अपने शहर को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। हर गली, हर मोहल्ले को रोशन करना है। हमें हर जगह पानी की सुविधा अच्छी करनी है, हाउस टैक्स हटाना है और जितनी सुविधाएं निगम आपको दे सकता है वो तमाम सुविधाएं देनी है। और एक बात आखिर में आपको बताता हूँ, हमेशा जीतने से पहले चेयरमैन आपके पास आते हैं और जीतने के बाद आप उनके पास जाते हो। ऐसा ही होता है नहीं? ऐसा होता है भाई। लेकिन मैं एक और गारंटी दे रहा हूं कि जीतने के बाद अगर टाउन हॉल आप जाना चाहो तो जाना, अगर ना जाना चाहो तो अपनी गली में इकट्ठे हो जाना, फोन लगाना, चेयरमैन साहब आपकी गली में आएंगे, आपका काम करके जाएंगे। ये भी गारंटी है, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, बस एक वादा मैं आपसे चाहता हूँ, यहाँ खड़े होना, ताली बजाना, वाह करना अपने ही लोगों की चुनाव नहीं होता। आपको करना क्या है, बुरा मत मानिएगा, मैं आपका भाई हूँ, मैं भी दिल से चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये चुनाव जीते। तो आपको करना क्या है, आपके बाद जब तक डॉक्टर साहब को जरूरत न हो, आपको हर गली, हर मोहल्ले में घुस जाना है। आप 4-4 लोगों की टुकड़ी बनाओ और एक घर की कुंडी खटखटा दो, उन्हें बताओ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दो, अच्छे पानी के लिए वोट दो, अच्छे शहर के लिए वोट दो, अच्छे अस्पताल के लिए, और एक ईमानदार पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को अपना वोट दो। हर घर में अगर तुम चले गए तो खुदा की कसम तुम्हें हराने वाला पैदा नहीं होगा। अगर हर घर की कुंडी नहीं चला दी, बहुत सारे इस गुमान में रहते हैं, इस मोहल्ले में तो मैं आ गया, अब यह 10 आदमी खड़े, उनसे सलाम भी नहीं किया, वो कहेंगे अच्छा भैया बताऊंगा आइए। नहीं, हमें हर आदमी तक, हर बहन तक, हर माँ तक, हर नौजवान, हर बुजुर्ग के पास जाना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है, वोट मांगना है। और ये सब डॉक्टर प्यारे मियां नहीं कर सकते, ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। हम सब मिलकर 4-4 लोग हम जा सकते हैं। जितने रिश्तेदार, जितने यार दोस्त हैं, कसम डालो एक आदमी 10 लोगों को जोड़ लेगा, आज से 10 लोगों को जोड़ लेगा एक आदमी। अगर आपने जोड़ दिया, आपको चुनाव हराने वाला पैदा नहीं हुआ। एक और बात मैं कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। दोस्तों,
हाँ मैं माफी के साथ भाई फकीर मोहम्मद साहब हमारे सभासद हैं यहाँ से, वो भी और हमारे प्यारे मियाँ भी, मेरी दरख्वास्त है दोनों के लिए आपसे। मैं एक बात ये कह रहा था कि जिस दिन वोट डलते हैं उस दिन ज्यादातर नौजवान पोलिंग बूथों पे जाके खड़े हो जाते हैं, हमारे हारने का सबब बन जाते हैं। हमें पोलिंग बूथों पर नहीं जाना है, हमें सुबह फजर की नमाज पढ़नी है, अल्लाह से दुआ करनी है और उसके बाद अपनी गली के एक एक आदमी को निकालकर वोट डलवाना है, पोलिंग बूथ तक भेजना है। गली निकल गई, बराबर की गली, इधर की गली, जब देख लो कि वो डल चुके हमारे इलाके के, फिर कहीं भी घूमना, पहले अपने वोट डालना और अपने घर का डलवाना, गली मोहल्ले का डलवाना, फिर कहीं जाना। वोट डलवा लिया तो मैं चुनाव कोई नहीं आ पाएगा। मेरे दोस्तों, ये चेयरमैन के कैंडिडेट है, आपके बीच में है, ये आपके सभासद के कैंडिडेट है, आप ही के बीच के हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने यकीन किया है, आप भी एक बार कर लो, इंशाअल्लाह पछताना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। ये जितना हमें डराया, धमकाया और हमें ऐसी चीजें की जा रही हैं कि हम डरकर घरों में बैठ जाए, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। भाजपा का कैंडिडेट जाएगा तो तुरंत मिलेगी, हम आपको नहीं देंगे। वाह साहब, ये कौन सा कानून है? लेकिन कोई बात नहीं, एक शेर कहा था राहत इंदौरी साहब ने, मैं आपको सुना के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत